सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट है आज का हमारा पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। इस सब्जेक्ट की 23वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बीएड एग्जाम के लिए लॉन्ग में आएगा। रट लेने से अच्छे से योजना विधि क्या होता है, प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है। जो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, साइंस का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम ड्राइंग का एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या मिड डे मील का प्रोजेक्ट बना रहे हैं बीएड में, वो सब यही है प्रोजेक्ट विधि। इसका क्या अर्थ होता है, क्या इसके गुण है, क्या इसके दोष है, सभी कुछ आपके बीएड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम इस विधि की डिस्कस करते हैं, योजना विधि की। तब योजना विधि से हम बोलते हैं, या फिर प्रयोजना विधि भी हम कह देते हैं, प्रोजेक्ट मेथड कह देते हैं इसे हम इंग्लिश में। पेपर में आपका ऐसे भी आ जाता है लिखा हुआ कि प्रोजेक्ट विधि पर टिप्पणी लिखिए शॉर्ट क्वेश्चन में, तो ये शब्द भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको पेपर में। इसको भी एक बार पढ़ लेना, प्रोजेक्ट भी होता है कुछ। अब देखो ये क्या होता है, योजना विधि एक शिक्षण विधि है। जैसे हमारी दूसरी शिक्षण विधियां होती है, लेक्चर मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, पाठ्य पुस्तक विधि। तो जिस तरह से हमारी दूसरी शिक्षण विधियां होती हैं, ठीक उसी प्रकार यह भी एक शिक्षण विधि होती है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, बच्चों को किसी भी चीज का ज्ञान कराते हैं। अब अगर कोई शिक्षक इस विधि का प्रयोग कर बच्चों को ज्ञान प्रदान करना चाहता है, तब वह क्या करेगा। मान लेते हैं किसी टीचर को किसी एक टॉपिक का ज्ञान बच्चों को कराना है, अगर और वह योजना विधि का प्रयोग करके बच्चों को उस टॉपिक का ज्ञान कराना चाहता है, तब वह क्या करेगा, शिक्षक उस टॉपिक से संबंधित कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहेगा बच्चे से कि इस टॉपिक से संबंधित आप ये कार्य कीजिए, ये प्रोजेक्ट बनाइए। बच्चे क्या करेंगे, ग्रुप में कार्य करते हैं बच्चे, प्रोजेक्ट विधि में एक ग्रुप बना देता है शिक्षक बच्चों का। तो शिक्षक क्या करेगा, बच्चों का ग्रुप बनाएगा और उस ग्रुप को कोई प्रोजेक्ट देगा, कोई कार्य करने के लिए कहेगा कि आपकी ये समस्या है, इस समस्या का समाधान कीजिए या फिर ये कार्य पूर्ण कीजिए। बच्चे समूह में रिसर्च वगैरह करेंगे, सोचेंगे, पूछताछ करेंगे, बुक वगैरह पढ़ेंगे, काफ़ी सारे कार्य करेंगे और काफ़ी सारे कार्य कर उस प्रोजेक्ट को पूर्ण करेंगे। जब बच्चे उस प्रोजेक्ट को पूर्ण कर लेंगे, उस टाइम तक बच्चों को उस तथ्य के बारे में काफ़ी ज़्यादा ज्ञान हो चुका होगा, और यही तो हम चाहते थे, बच्चे को उस तथ्य का ज्ञान कराना चाहते थे। तो ये होती है हमारी प्रोजेक्ट विधि। इसमें हम जिस भी टॉपिक का ज्ञान, जिस भी प्रकरण का ज्ञान बच्चों को कराना चाहते हैं, उस प्रकरण से संबंधित कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहते हैं। बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं और प्रोजेक्ट बनाते बनाते उन्हें उस प्रकरण का काफ़ी ज़्यादा ज्ञान हो चुका होता है। जैसे हम मैग्नेट के बारे में पढ़ाना चाहते हैं कि मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी के साथ कैसे रोल करती है, कैसे मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी से हम कुछ बना सकते हैं। तो मैग्नेट के प्रिंसिपल वगैरह, मैग्नेट के फायदे वगैरह कुछ बच्चों को बताना चाहते हैं, मैग्नेट की जानकारी देना चाहते हैं हम बच्चों को। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों से, एक ग्रुप ये बनाएंगे, एक ग्रुप ये बनाएंगे, एक ग्रुप ये बनाएंगे। बच्चों का अलग अलग ग्रुप बनाकर बच्चों से कह सकते हैं हम कि मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पर आपको एक प्रोजेक्ट बनाकर लाना है। बच्चे क्या करेंगे, रिसर्च वगैरह करेंगे, किताबें वगैरह पढ़ेंगे, दूसरों से बातचीत करेंगे, सोच विचार करेंगे, आपस में विचार विमर्श करेंगे, एक दूसरे से कुछ पूछेंगे, अलग अलग तथ्य करके देखेंगे मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी से। जो हमारी बैटरी होती है, बैटरी पावर्ड जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, करंट फ्लो होता है, उससे नई नई चीज़ें ट्राई करके देखेंगे। तो एक टाइम आ जाएगा जब वे कोई ना कोई प्रोजेक्ट बना लेंगे, और जब वे प्रोजेक्ट बना लेंगे उन्हें काफ़ी कुछ पता चल जाएगा कि मैग्नेट के ऊपर इस तरह कोई लपेटने से या मैग्नेट को हिलाने से बल्ब जलता है, तो मैग्नेट का ये काम होता है। तो मैग्नेट की जानकारी बच्चों को हो चुकी होगी। तो ये हमारा होता है प्रोजेक्ट मेथड। इस तरह के प्रोजेक्ट हम बच्चों को देते हैं। आप बीएड कर रहे हैं, आप बीएड फर्स्ट ईयर में है, तो बीएड फर्स्ट ईयर में आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है मिड डे मील वाला। तो मिड डे मील वाले प्रोजेक्ट, एक टीचर क्या चाहता है, आपको मिड डे मील की जानकारी कराना चाहता है, तो उसके लिए टीचर आपको मिड डे मील का प्रोजेक्ट दे देता है। आपको क्या करना होता है, किसी विद्यालय में जाना होता है, मिड डे मील को ऑब्जर्व करना होता है, उसके बारे में रिपोर्ट बनानी होती है कि इस विद्यालय में मिड डे मील कैसा चल रहा है, क्या कमियां हैं, क्या और सुधार हम कर सकते हैं, मिड डे मील से बच्चों को क्या लाभ मिल रहा है इस विद्यालय में। तो जब आप वो रिपोर्ट बनाते हैं और जब रिपोर्ट लेकर विद्यालय में आते हैं, तो मिड डे मील की काफ़ी ज़्यादा जानकारी आपको हो चुकी होती है। तो ये वही विधि है, योजना विधि के द्वारा, प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा आपको मिड डे मील की जानकारी प्रदान कर दी गई है और आपको पता भी नहीं चला। ये हमारी योजना विधि होती है। इसमें हम और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बच्चों को दे सकते हैं। जैसे जल बचाओ के लिए आप मोटिवेट कीजिए समाज को जाकर, पेड़ पौधे बचाओ, पेड़ पौधे लगाओ के बारे में आप बच्चों को मोटिवेट कीजिए, दूसरों को। इस तरह के भी हम प्रोजेक्ट बच्चों को दे सकते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। योजना विधि या प्रोजेक्ट विधि शिक्षण की नवीन विधियों में से एक मानी जाती है।
यह विधि जॉन डीवी जिसे हम ऐसे भी लिख देते हैं, जॉन डीवी, ऐसे भी जॉन डीवी। तो जॉन डीवी के शिष्य डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक ने शुरुआत की थी इस विधि की। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि योजना विधि की शुरुआत किसने की है? डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक ने की है। डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? तो जॉन डीवी के शिष्य थे। ये हमारे महान दार्शनिक हुए हैं जॉन डीवी। सन 1918 में इस विधि की खोज की गई थी, या इस विधि का प्रतिपादन किया गया था। इसका जन्म परियोजनवाद विचारधारा के अनुरूप हुआ है। परियोजनवाद को मैं पढ़ा चुका हूं आपको। परियोजनवाद क्या कहता है कि सत्य परिवर्तनशील है, हर व्यक्ति अपने अनुभव खुद बनाता है और अनुभव के आधार पर कुछ सीखता है और अपना सत्य निर्धारित करता है। तो व्यक्तियों के करने पर बल दिया है परियोजनवाद में भी एक तरह से। योजना विधि में छात्रों के जीवन से संबंधित समस्याओं को वास्तविक रूप में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद छात्र सामाजिक वातावरण में उन समस्याओं का हल खोजने का प्रयास करते हैं। इससे छात्रों को विभिन्न तथ्यों का ज्ञान होता है तथा उनका मानसिक, शारीरिक, सामाजिक आदि विकास भी होता है। इस विधि से शिक्षण प्रक्रिया में वास्तविकता, स्वाभाविकता व सजीवता आती है। इसी कारण इस विधि का प्रयोग बहुत से देशों में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। भारत भी उन्हीं में से एक है। भारत में भी इस विधि का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा रहा है, क्योंकि हर क्लास के छात्रों को हम प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहते ही हैं। कुछ निर्धारित प्रोजेक्ट होते हैं जिन पर हम कार्य करने के लिए बच्चों को कहते हैं। तो योजना विधि क्या है? इस विधि में हम छात्रों के जीवन से संबंधित समस्याएं, जो उनके जीवन से संबंधित समस्याएं होती हैं, उन्हें वास्तविक रूप में प्रस्तुत करते हैं कि आप ये समस्या है, इसको समाधान कीजिए, इसके बारे में कुछ करके लाइए। तो इससे बच्चों को सीखने के अवसर मिलते हैं और उनका विकास भी होता है। दो परिभाषा यहाँ पर दी हुई हैं, आप लिख सकते हैं। अब इसकी परिभाषा देख सकते हैं हम। डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक के अनुसार योजना वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लग्न के साथ सामाजिक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। तो देखो, लग्न के साथ सामाजिक वातावरण में पूर्ण किया जाता है, ऐसे क्या मतलब होता है? बच्चे समूह में कार्य करते हैं, समूह में कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो समूह में जब हम कार्य करते हैं तो वह सामाजिक वातावरण ही होता है। इसके अलावा हम योजना विधि में जो कार्य करते हैं वे एक विद्यालय में एक कमरे में बैठकर नहीं करते। हम स्वतंत्र होते हैं, अपनी रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, दूसरों से बातचीत कर सकते हैं। तो हम बाहर समाज में जाते हैं, दूसरों से मिलते हैं, जैसे पेड़ बचाओ या जल बचाओ वगैरह वगैरह हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। जैसे मिड डे मील वाला हमारा प्रोजेक्ट है, तो हम समाज में जाते हैं, सामाजिक वातावरण में हम रिसर्च वगैरह करते हैं, अवलोकन वगैरह करते हैं, इससे पूर्ण करते हैं। तो योजना विधि एक ऐसा कार्य है जिसे हम सामाजिक वातावरण में पूर्ण करते हैं। बेलर्ड ने क्या कहा है? प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का वह भाग है जिसे विद्यालय में प्रदान किया जाता है। तो हमारा जो वास्तविक जीवन है उससे संबंधित एक चीज हम जो विद्यालय में प्रदान कर रहे हैं बच्चों को, वो हमारा प्रोजेक्ट हो जाता है। अब प्रोजेक्ट की विधि की कार्य प्रणाली, इस विधि में हम क्या करते हैं, शिक्षक क्या करता है, पूरी कार्य प्रणाली यहाँ पर लिखी हुई है। तो इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट हम बच्चों को दे सकते हैं। किसी चीज़ जो हमारे कचरा वगैरह होता है उसको सही तरह से मैनेज कीजिए, या फिर जो डिजास्टर होती है, डिजास्टर आने पर आप क्या क्या करेंगे, किस किस तरह से, अगर कोई आपके सामने आपदा आ जाती है तो आप क्या क्या कार्य करेंगे, उसके लिए हम प्रेरित कर सकते हैं, सबको जानकारी दे सकते हैं। या फिर जो हमारा ये है कि जो कचरा वगैरह है, पेड़ पौधे बचाओ, जल बचाओ, ऐसी चीज़ों के लिए हम बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। इस तरह से हम बच्चों को प्रोजेक्ट देते हैं कि जाओ समाज में जाकर दूसरों को प्रेरित करो। या फिर अपने दूसरे प्रोजेक्ट दे सकते हैं, मिड डे मील वाला हो गया, इसके अलावा कस्तूरबा गांधी विद्यालय की आप ऑब्जर्वेशन कीजिए, ये प्रोजेक्ट हो गया। या साइंस के जो प्रोजेक्ट होते हैं मैग्नेट वगैरह के, इसके भी हम ये भी प्रोजेक्ट दे सकते हैं। अब इसकी कार्यप्रणाली पढ़ते हैं। अतः योजना विधि एक ऐसी विधि है जिसमें छात्र सामाजिक वातावरण में जाकर समूहों में स्वयं कुछ कार्य करके सीखते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम शिक्षक कक्षा को छोटे छोटे समूहों में बांटता है। तो टीचर क्या करता है? सबसे पहले बच्चों के ग्रुप बनाता है। प्रत्येक समूह के सामने प्रोजेक्ट के रूप में कुछ समस्याएं प्रस्तुत की जाती हैं, जैसे पोस्टर बनाना, कविता लिखना, मिड डे मील की समीक्षा करना, लोगों को जागरूक करना या साइंस प्रोजेक्ट करना आदि। प्रत्येक समूह इन समस्याओं में से किसी एक समस्या का चयन कर सकते हैं अथवा वे अपने अनुसार भी कोई दूसरी समस्या ले सकते हैं। तो टीचर क्या करता है? ग्रुप बनाता है, ग्रुप के सामने कुछ प्रोजेक्ट रखता है कि इनमें से कोई एक प्रोजेक्ट चुनिए, उसे पूर्ण कीजिए। तो प्रत्येक समूह कोई एक प्रोजेक्ट चुन सकता है या अपने अनुसार इन समस्याओं से अलग भी कोई प्रोजेक्ट ले सकता है। यहाँ पर अध्यापक यह ध्यान रखता है कि प्रोजेक्ट, जो बच्चे प्रोजेक्ट ले रहे हैं, जो समस्या चुन रहे हैं, वह छात्रों के स्तर व रुचि के अनुसार होनी चाहिए। प्रोजेक्ट का चयन हो जाने के बाद कक्षा में उस प्रोजेक्ट पर विवेचन किया जाता है, उसके लाभ आदि पर विचार किया जाता है। उसके बाद शिक्षक छात्रों को प्रोजेक्ट को पूर्ण करने हेतु कुछ दिशा निर्देश देता है कि इस प्रोजेक्ट को आप कैसे कैसे पूर्ण कर सकते हैं, इसके क्या लाभ होते हैं। प्रोजेक्ट का चयन होने के बाद ये सब कार्य होता है।
उसके बाद सभी छात्र प्रोजेक्ट के रूप में प्रदान की गई समस्या की अनुभूति करते हैं तथा समस्या के समाधान के लिए कोई योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हम वहाँ जाएंगे, ये कार्य करेंगे, तुम ऐसा करना। बच्चे अपना प्रोजेक्ट पूर्ण करने के लिए प्लानिंग करते हैं। योजना में छात्र यह भी निर्धारित करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को कैसे पूर्ण किया जाएगा तथा समूह के किस सदस्य की क्या जिम्मेदारी रहेगी। योजना बनाने के बाद सभी छात्र स्वयं सामाजिक वातावरण में जाकर सूचनाओं को एकत्रित कर, कोई कार्य कर अथवा किसी विषय सामग्री का अध्ययन कर समस्या का समाधान करते हैं। इस प्रकार छात्र अपने प्रोजेक्ट को पूर्ण कर लेते हैं। इस क्रिया में शिक्षक केवल मार्गदर्शक की तरह कार्य करता है। वह प्रोजेक्ट शुरू करते समय बच्चों को प्रोजेक्ट को पूर्ण करने संबंधी निर्देश देता है। साथ ही शिक्षक यह भी देखता है कि ये वाला की है, सभी छात्रों को कार्य करने के समान अवसर प्राप्त हो। आवश्यकता पड़ने पर वह बच्चों की सहायता भी करता है। तो ये एक शिक्षक के कार्य होते हैं। प्रोजेक्ट, जब बच्चे प्रोजेक्ट विधि के द्वारा कुछ सीखते हैं, शिक्षक बच्चों को प्रोजेक्ट पूर्ण करने के लिए देता है, तो शिक्षक क्या करता है, उन्हें निर्देश वगैरह देता है, उनका अवलोकन करता है, उनकी समस्याओं का समाधान करता है, ये सब कार्य करता है। प्रोजेक्ट के पूर्ण हो जाने पर उसका मूल्यांकन भी शिक्षक करता है तथा उसका अभिलेख भी तैयार किया जाता है। तो फाइल, जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं एक फाइल उसके साथ बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि प्रोजेक्ट के पूर्ण हो जाने के बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है तथा उसका अभिलेख तैयार किया जाता है। भविष्य में जब भी हमें उस प्रोजेक्ट संबंधी कोई जानकारी लेनी होती है तो उस फाइल से ले सकते हैं हम, क्योंकि हर बार बच्चों को हम प्रोजेक्ट बनाने के लिए नहीं कह सकते। फाइल तैयार करते हैं जिससे कि हम उस फाइल को पढ़ लेंगे, हमें पता चल जाएगा ये प्रोजेक्ट क्या होता है, कैसे कार्य होता है इसमें। इस प्रकार प्रोजेक्ट विधि के जरिए छात्रों को किसी समस्या विशेष के समाधान का ज्ञान हो जाता है। तो ये हमारी प्रोजेक्ट विधि होती है, आसान सी होती है। आप प्रोजेक्ट बनाते भी हैं अपने शब्दों में, अब आप लिख सकते हैं, रटना नहीं होता आपको। जो हमारा प्रोजेक्ट मेथड होता है, योजना विधि, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो एक हमें पालन करने होते हैं। सबसे पहला होता है परिस्थिति उत्पन्न करना। शिक्षक बच्चों के सामने परिस्थिति उत्पन्न करता है, मतलब बच्चों के सामने कुछ प्रोजेक्ट रखता है और बच्चों से कहता है कि आपके सामने ये समस्या है, इसको आपको समाधान करना है। तो परिस्थिति उत्पन्न की जाती है बच्चों के सामने। योजना का चयन करना, बच्चे उन सभी परिस्थितियों में से, सभी प्रोजेक्ट में से कोई एक योजना चुनते हैं, कोई एक प्रोजेक्ट चुनते हैं। प्रोजेक्ट को हिंदी में हम योजना ही बोलते हैं। तो कोई एक योजना चुनते हैं, कोई एक प्रोजेक्ट चुनते हैं बच्चे कि हम इस प्रोजेक्ट को पूर्ण करेंगे। योजना का नियोजन को प्लानिंग बोलते हैं, मैंने लिख दिया है। तो फिर बच्चे प्लानिंग करते हैं कि आप इस कार्य को ऐसे करेंगे, हम जो अपना प्रोजेक्ट है इसे कैसे पूर्ण करेंगे, तुम्हारा ये काम है, हम वहाँ जाएंगे, उसके बाद वहाँ जाएंगे, ये चीज़ करेंगे, वो चीज़ करेंगे, जो प्लानिंग करते हैं उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पर टीचर बच्चों को प्रोजेक्ट देता है, बच्चे सभी प्रोजेक्ट में से कोई एक प्रोजेक्ट चुन लेते हैं और उसे पूर्ण करने की प्लानिंग करते हैं यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर उसे पूर्ण कर लेते हैं, मतलब कार्य वगैरह करते हैं। तो हमारी योजना को वे पूर्ण कर लेते हैं। उसके बाद शिक्षक उनके प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करता है कि उन्होंने क्या क्या कार्य कैसे किया है, क्या वह सही भी है नहीं है, और उसके बाद उस योजना का एक लेख रखा जाता है, अभिलेख तैयार किया जाता है, एक फाइल बनाई जाती है। तो ये हमारे स्टेप होते हैं जो योजना विधि में होते हैं। अब योजना विधि के गुणों की बात कर लेते हैं हम। यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन करते हैं क्योंकि बच्चे खुद कुछ करके सीख रहे हैं। यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार ही होगी। यह एक बाल केंद्रित विधि है। इस विधि के माध्यम से छात्र स्वयं क्रियाएं करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षक पर निर्भर नहीं रहते, बच्चे स्वयं कार्य करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस विधि द्वारा प्राप्त जो ज्ञान होता है व्यवहारिक होता है। व्यवहारिक मतलब छात्र अपने अनुभव, व्यवहार के द्वारा कुछ सीख रहे हैं। छात्र इस विधि से प्राप्त ज्ञान को जल्दी नहीं भूलते हैं, मतलब इसकी जो लर्निंग होती है वो परमानेंट होती है। यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है। यह विधि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार अधिगम होता है। यह विधि शिक्षार्थियों में सामाजिक गुणों का विकास करती है। यह विधि शिक्षार्थियों का व्यक्तित्व का भी विकास करती है, पर्सनैलिटी भी इंप्रूव करती है बच्चों की। यह छात्रों में सहयोग, मेल आदि सामाजिक कौशलों का विकास करती है। इस विधि के द्वारा छात्र क्रमबद्ध रूप से ज्ञान अर्जित करते हैं। तो ये कुछ इसके गुण हो जाते हैं। अब इस विधि के दोषों की बात कर लेते हैं हम। जैसे हर विधि के कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं, तो इस विधि के भी कुछ दोष होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है समय व ऊर्जा व धन ज़्यादा खर्च होता है। हम अगर किसी पॉइंट का, किसी टॉपिक का ज्ञान बच्चों को कराना चाहते हैं प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से,
तो एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी, पैसे ज़्यादा लगेंगे बच्चों के, और इसके अलावा समय भी ज़्यादा खर्च होगा। यह विधि विद्यालय की समय सारणी में व्यवस्थित नहीं होती। जो हम रेगुलर हमारी समय सारणी होती है विद्यालय की, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, इस तरह से 8 लेक्चर चलेंगे, और किसी दिन हम बच्चों को कोई प्रोजेक्ट देते हैं तो बच्चे इधर उधर बिखर जाते हैं, कोई कहीं बैठकर कार्य कर रहा है, कोई कहीं बैठकर कार्य कर रहा है। तो जो विद्यालय की समय सारणी है, नियमित समय सारणी, उसमें यह फिट नहीं बैठती। इस विधि के लिए अत्यधिक अनुभव व कुशल अध्यापक की आवश्यकता होती है। इस विधि पर अच्छी पाठ्य पुस्तकों का अभाव है। अब हम किसी प्रोजेक्ट को कैसे पूर्ण करेंगे, कितने प्रकार के प्रोजेक्ट होते हैं, तो उस पर एक अच्छी पाठ्य पुस्तक भी नहीं हमारे पास है। इस विधि में अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अगर बच्चों ने कोई प्रोजेक्ट बना लिया है तो वे उस पुनरावृत्ति के लिए एक फाइल पर ही निर्भर होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि मैं दोबारा जाकर उस प्रोजेक्ट को बनाए, तो पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हम पूरी ज्ञान की। शिक्षक अपना ज्ञान व कौशल छात्रों को नहीं दे पाता इस विधि में, क्योंकि शिक्षक नहीं बताता आप किस प्रकार प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्या करेंगे, बच्चों की मर्जी में कैसे काम करें। अधिक छात्रों वाली कक्षा में यह विधि अनुपयुक्त हो जाती है, क्योंकि एक टीचर सभी बच्चों की मदद नहीं कर पाता, सही बच्चों के प्रोजेक्ट को नहीं देख पाता। इस विधि में छात्रों का मूल्यांकन करने की भी समस्या होती है। देखो, प्रोजेक्ट में हम मूल्यांकन पर बल नहीं देते, क्योंकि सब बच्चे अपना प्रोजेक्ट खुद लाते हैं। तो जैसे अगर हमने बच्चों से कहा कि आप जनसंख्या पर कोई प्रोजेक्ट बनाकर लाइए, तो बच्चे जनसंख्या के ग्राफ वगैरह बनाकर लाएंगे, तो हम उन्हें गलत भी नहीं ठहरा सकते कि आपका ये ग्राफ गलत है, क्योंकि बच्चों ने जिस एरिया में उस प्रोजेक्ट को पूर्ण किया है, क्या पता वह उस एरिया की जनसंख्या का ग्राफ ऐसा ही हो, वहाँ पर लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो, लड़कों की संख्या कम हो। तो मूल्यांकन की भी समस्या रहती है, हम बच्चों का पूरी तरह से मूल्यांकन भी नहीं कर पाते इस विधि में हम, कि बच्चों ने सही कार्य किया है, गलत कार्य किया है, बस ठीक है बच्चों ने वह कार्य किया, सही किया होगा। तो ऐसे मूल्यांकन की भी समस्या एक बनी रहती है इस विधि में। तो ये हमारा प्रोजेक्ट मेथड था आज का। आसान विधि है, इसे तो आप अपने शब्दों में लिख देना, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपके टीचर आपसे कहते ही रहते हैं, तो आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं यहाँ पर। आई होप इस टॉपिक को अब आप आसानी से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।